नमस्कार मित्रों। आज महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में संदेह कहानी पर चर्चा की जाएगी। इस कहानी का उद्देश्य है प्रस्तुत कहानी का उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां मनुष्य के मन में अनेक प्रकार के भ्रम और संदेहों को उत्पन्न कर देती हैं। यह संदेह या भ्रम वास्तविकता से परे होते हैं और इनकी वजह से मनुष्य के जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ जन्म ले लेती हैं, जिससे मनुष्य का जीवन कठिन हो जाता है। इतना ही नहीं, उन संदेहों एवं भ्रमों के कारण व्यक्ति के व्यवहार में असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है। यह संदेह व्यक्ति की मानसिकता को भी प्रभावित करते हैं। उसे किसी भी व्यक्ति पर विश्वास नहीं रहता है। इस अवस्था में मनुष्य के संदेह का निवारण करना आवश्यक है। लेखक के कहानी में श्यामा का चरित्र राम निहाल का संदेह दूर कराता है और उसे वास्तविकता या फिर सच्चाई से परिचित कराता है। आइए अब इसके शीर्षक की सार्थकता देख लेते हैं। प्रस्तुत कहानी का शीर्षक तीनों ही बिंदुओं से जुड़ा हुआ है। लेखक ने इस कहानी से यह समझाने का प्रयास किया है कि विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में मनुष्य के मन में संदेह पैदा होते हैं जो वास्तविकता से परे होते हैं। इन संदेहों के कारण मनुष्य के जीवन में असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है तथा उसकी मानसिकता पर भी प्रभाव पड़ता है। इस कहानी के मुख्य पात्र राम निहाल को ऐसा संदेह है कि मनोरमा उससे प्यार करती है और यह भी संदेह है कि वह श्यामा को प्यार करता है। मोहन बाबू को यह संदेह है कि उनकी पत्नी मनोरमा और ब्रज किशोर उसे पागल सिद्ध करना चाहते हैं। राम निहाल और मोहन बाबू दोनों पर उनके संदेहों का प्रभाव पड़ा था। जब राम निहाल यह सारी बातें श्यामा को बताता है तो वह उसे धिक्कारती है और उसके सभी संदेहों को दूर करती है। लेखक ने श्यामा के माध्यम से सारे भेद खोले हैं। बेसिकली इस पाठ में, इस कहानी में जितने पात्र हैं सभी किसी न किसी संदेह में घिरे हुए हैं, इसलिए इस कहानी का नाम संदेह बड़ा ही सार्थक है। चलिए अब इस कहानी से मिलने वाली शिक्षा देख लेते हैं। प्रस्तुत कहानी संदेह हमें सीख देती है कि हम अपने मन में अनर्गल संदेहों को जन्म ना दें। मन के ये भ्रामक संदेह हमारे अंदर असंतुलन की स्थिति उत्पन्न करते हैं, हमें मार्ग से भ्रमित करते हैं, हमारी मानसिकता को प्रभावित करते हैं। मानव जीवन में भ्रामक संदेहों का निवारण अति आवश्यक है। बिना इनके निवारण के हम कर्तव्य पथ पर अग्रसर नहीं हो सकते हैं। इस पाठ में आए विभिन्न चरित्रों के चरित्र चित्रण देख लेते हैं। सबसे पहला पात्र है राम निहाल। इस कहानी में राम निहाल श्यामा नाम की विधवा स्त्री के यहाँ कार्य करता है। उसका कोई घर नहीं है। वह श्यामा के यहाँ आने से पहले अन्य स्थानों पर भी कार्य कर चुका था। वह महत्वाकांक्षा की भावना रखता है। यही कारण है कि किसी एक स्थान पर टिककर वह काम नहीं करता। वह जानता है कि उसका स्वभाव मृगमरीचिका जैसा है। वह मानता है कि मैं चतुर था, इतना चतुर जितना मनुष्य को नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे विश्वास हो गया है कि मनुष्य अधिक चतुर बनकर अपने को ही अभागा बना लेता है और भगवान की दया से वंचित हो जाता है। राम निहाल श्यामा का घर भी छोड़ने का मन बना रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि मनोरमा उससे प्रेम करती है। मनोरमा जब अपने पति की शिकायत करती है तो यह सोचने लगता है कि मनोरमा उसके निकट आ रही है। वह अविचलित मन वाला भ्रामक व्यक्ति है। श्यामा श्यामा एक विधवा स्त्री है। राम निहाल श्यामा के यहाँ ही कार्यरत है। श्यामा एक समझदार, चरित्रशीलता धारण करके जीवन जीने वाली एक विदुषी स्त्री है। उसका जीवन वैधव्य का आदर्श रूप कहा जा सकता है।
राम निहाल उसकी प्रशंसा करते हुए कहता है, मेरे हृदय में विश्वास हुआ कि मनुष्य अपनी वासनाओं का दमन कर सकता है, किंतु तुम्हारा अवलंब बड़ा दृढ़ है। राम निहाल श्यामा के घर पूर्णतः संतुष्टि से कार्य करता है। श्यामा के संरक्षण में उसे घर का सा सुख मिलता है। उसकी मानवीयता व सहृदयता ही राम निहाल के मन में सम्मान भाव की जनक है। वह श्यामा को अपना शुभचिंतक, मित्र एवं रक्षक मानता है। श्यामा एक विदुषी नारी है। वह अपनी बुद्धिमत्ता से राम निहाल का भ्रम दूर करके उसे मार्गदर्शित करती है। अगली स्त्री पात्रा है मनोरमा। मनोरमा मोहन बाबू की पत्नी है। वह अत्यंत रूपवती महिला थी। अपने पति से उसका वैचारिक मतभेद है, इसलिए वह विक्षिप्त सी रहती है। वह इस सत्य से भी अनभिज्ञ नहीं कि ब्रजकिशोर उसके पति को पागल सिद्ध करना चाहता है। वह दुश्चरित्रा नहीं है। वह चाहती है कि उसकी पारिवारिक स्थिति व मोहन बाबू की मानसिक दशा ठीक हो जाए। वह पति पत्नी के बीच उत्पन्न संदेह को भी मिटाना चाहती है। वह राम निहाल को पत्र लिखकर उससे आग्रह करती है कि वह ब्रजकिशोर की चालाकियों से उसकी रक्षा करे। अपार सौंदर्यवती होने के कारण राम निहाल भी उससे आकर्षित है। इस कहानी का अगला पात्र है मोहन बाबू। मोहन बाबू मनोरमा के पति हैं। वे अत्यंत संवेदनशील व्यक्ति हैं। वे इस बात पर बहुत व्याकुल व विचलन में हैं कि ब्रजकिशोर उनकी संपत्ति का प्रबंधक बनने के लिए उन्हें पागल साबित करना चाहता है। उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। वह अपनी पत्नी मनोरमा से दीपदान का अर्थ पूछते हैं। वह गंगा जी की पूजा बताती है तो कहते हैं, यही तो मेरा और तुम्हारा मतभेद है। जीवन के लघुदीप को अनंत की धारा में बहा देने का यह संकेत है। आह, कितनी सुंदर कल्पना। मोहन बाबू को अपनी मानसिक विप्लवता का आभास भी है। वे कहते हैं, तुम लोगों ने मुझे पागल समझ लिया है। मैं यह जानता हूँ। ओह, संसार की विश्वासघात की ठोकरों ने मेरे हृदय को विक्षिप्त बना दिया है। उनका सोचना है कि उन्हें सच्चा प्यार कभी नहीं मिला। वह संवेदनशील, भावुक, दार्शनिक विचारधारा रखने वाले व्यक्ति हैं। आइए अब इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण वाक्यों को देख लेते हैं। राम निहाल अपना बिखरा हुआ सामान बांधने में लगा। इस वाक्य से प्रश्न बनेंगे, राम निहाल के हाथों में सामान बांधते समय क्या था? वह क्या कर रहा था? सूरज की किरणें कहाँ पड़ रही थीं? श्यामा को किशोरी ने क्या बताया? राम निहाल ने रोने का क्या कारण बताया? अगला वाक्य है, किशोरी चली गई। अब जैसे सुनने के लिए प्रस्तुत होकर श्यामा एक चटाई खींचकर बैठ गई। इस वाक्य से प्रश्न बनेंगे, राम निहाल के मन में श्यामा के लिए क्या भाव थे? श्यामा ने किशोरी को कहाँ भेजा और क्यों? राम निहाल कौन था? वह श्यामा से कैसे परिचित हुआ था? श्यामा को वह क्या समझता है? वह क्यों? मोहन बाबू की बड़ी बड़ी गोल आंखें और भी फैल गईं। इस वाक्य से प्रश्न बनेंगे, यह वाक्य किस संदर्भ में कहा गया है? मोहन बाबू ने अपनी पत्नी से क्या पूछा, उन्होंने क्या उत्तर दिया? मोहन बाबू ने अपनी पत्नी की बात का क्या उत्तर दिया? मोहन बाबू ने अपने हृदय की विक्षिप्तता का क्या कारण बताया? अगला वाक्य है, चुप रहिए, आपकी तबीयत बिगड़ रही है, शांत हो जाइए। इस वाक्य से प्रश्न बनेंगे, वक्ता यहाँ कौन है? वह किसे चुप करा रहा है? मोहन बाबू के अनुसार उन्हें जीवन में क्या चीज़ कभी नहीं मिली? श्रोता ने वक्ता की बात का क्या उत्तर दिया? श्रोता ने वक्ता पर क्या आरोप लगाए? अगला वाक्य है, राम निहाल हतबुद्धि
अपराधी सा श्यामा को देखने लगा, जैसे उसे कहीं भागने की राह न हो। इस वाक्य से प्रश्न बनेंगे, राम निहाल हतबुद्धि अपराधी सा क्यों श्यामा को देखने लगा? श्यामा ने क्या कहकर निहाल बाबू को प्रेम के बारे में समझाया? श्यामा ने राम निहाल के लिए क्या आवश्यक माना तथा क्या निर्देश दिया? प्रस्तुत कहानी का संदेश स्पष्ट कीजिए। धन्यवाद मित्रों। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव मुझे देते रहिए। धन्यवाद।